उसने अपनी मंगेतर को सफेद चांदनी को पकड़े हुए दूर जाते देखा। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि वह खुद घावों से भरा हुआ है। लड़की को समझ आ गया कि यह एक दो विकल्पों वाला सवाल था और मंगेतर का जवाब उसे संतुष्ट नहीं कर पाया, इसलिए वह बिना हिचकिचाहट मेंग हुआयू की बाहों में चली गई। अगले दिन मंगेतर ने लड़की की गर्दन पर निशान देखा तो वह गुस्से से भर गया और मेंग हुआयू से लड़ पड़ा। लेकिन लड़की को कोई जल्दी नहीं थी क्योंकि उनके रिश्ते में बदलाव आ चुका था और वह अपने मनचाहे परिणाम के लिए तरीके अपना रही थी। लड़की का नाम जियांग याओयुए था। कुछ दिन पहले वह बार में अपने बॉयफ्रेंड को लेने गई थी, लेकिन उसे दूसरी महिला के साथ जाते देख लिया। उसने ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी और मेंग हुआयू ने उसे चुपचाप घर छोड़ दिया। जब बड़े बुजुर्गों ने उसकी और शेन यानजी की सगाई तय की थी तब से उसने उसे अपना भविष्य मान लिया था, लेकिन अब उसके दिल में खालीपन था और उसमें एक सफेद चांदनी भी आ चुकी थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सफेद चांदनी उसका भविष्य बनेगी या उसे शेन यानजी के और करीब लाएगी, इसलिए वह उसका दिल जीतने के लिए हर तरीका अपनाना चाहती थी। शेन यानजी ने 7 साल तक उससे प्यार किया था और मेंग हुआयू, जो उसकी मदद करने को तैयार था, उसका सबसे अच्छा सहायक बन गया। जब मंगेतर ने दोनों को इशारों में बात करते देखा तो वह खुद को रोक नहीं पाया और लड़की को वापस ले गया, यह सोचकर कि थोड़ी जलन उसे शांत कर देगी। लेकिन वह सफेद चांदनी के पास फिर चला गया। लड़की ने उससे पूछा कि क्या वह आज रात वापस नहीं आएगा, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। वह बिना पीछे देखे चला गया और लड़की ने आईने में खुद को देखकर महसूस किया कि उसका अभिनय अभी उतना प्रभावी नहीं था। जब मंगेतर ने फोन करके बताया कि वह सफेद चांदनी के साथ रहेगा तो लड़की समझ गई कि उसकी कोशिश कमजोर पड़ गई है और उसे एक सहायक की जरूरत है, इसलिए अगले दिन वह फिर मेंग हुआयू के पास पहुंची। मेंग हुआयू पहले ही उससे प्यार करने लगा था और उसके साथ समय बिताने का मौका चाहता था। उसने चाल चलकर शेन यानजी को वहां से हटाया और जब वह कंपनी के काम में उलझा तो लड़की को इशारा किया। जब दोनों अकेले थे तो लड़की को थोड़ा अपराध बोध हुआ और उसने उसे चेतावनी दी कि वह उससे प्यार न करे क्योंकि वह वैसी नहीं है जैसी दिखती है। लेकिन अचानक बारिश शुरू हो गई और वह उसे होटल ले गया। कमरे में पहुंचते ही लड़की मंगेतर की सफेद चांदनी से टकरा गई, जिसने उसे बहाने से शेन यानजी के सामने ले जाकर उसके और